पहला नंबर सवाल है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में होता है। करेक्ट आंसर का जगह ये सभी दम VVI क्वेश्चन, क्या VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितना होता है? तो 20 mg होता है। कितना होता है? 20 mg होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी दम VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्क्रिय होता है? तो कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्क्रिय होता है? तो 20%। कितना होता है? 20% होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है? मतलब वृक्क है जो किससे संबंधित होता? तो उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। एकदम मोस्ट VVI, इसको हम ट्रिपल स्टार मार देते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल है कि पौधों में वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है कहलाता है। क्या कहलाता? तो क्या कहलाता? तो श्वसन कहलाता। क्या? श्वसन कहलाता। श्वसन से क्या होता? ऊर्जा का उत्पादन होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। क्या? श्वसन। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। ये भी दम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, सभी दम VVI क्वेश्चन है तो याद रखेंगे। अगला नंबर कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। क्या? क्लोरोफिल में पाया जाता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल के क्या? क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती हरी दिखाई देती है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं? मतलब यहाँ पे पूछा गया कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितने बेस पाए जाते हैं? तो 4। कितना? 4। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी। कभी कभी पूछ देते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो कोष्ठ कितने पाए जाते हैं? तो कोष्ठ कितने पाए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो कोष्ठ की संख्या कितना पाए थे? अगला नंबर सवाल कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12 और O6 होता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। याद रखिएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होता है? तो अर्धपारगम्य होता है। क्या होता है? अर्धपारगम्य होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन। क्या? किण्वन के द्वारा क्या होता है? दही जमते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला ना कि जीव की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या? इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन। क्या? VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। क्या? नेफ्रॉन होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर से सभी एकदम VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण का। किसका? तो विसरण का उपयोग होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जवाब बी हो जाएगा। अगला नंबर था कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर था कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? तो मृत जीवी होता है। क्या होता है? मृत जीवी होता है। करेक्ट आंसर का जवाब बी हो जाएगा। अगला कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो
तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, तो पुराने जाइलम में। क्या, पुराने जाइलम में रहते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं, तो पुराने जाइलम में, याद रखिएगा। अगला नंबर था कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया, तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया, तो उपचयन होता है। क्या, तो उपचयन होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कि रक्त क्या है, तो रक्त क्या, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।